ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कच्चा तेल, कच्चे तेल ने बड़ा इतिहास रचा और कच्चे तेल ने सबको हिला के रखा। कच्चा तेल निश्चित तौर के ऊपर जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी तो कच्चे तेल की कतई डिमांड नहीं थी। एविएशन इंडस्ट्री ग्राउंड पर थी, ना कोई गाड़ी चल रही थी, ना कोई फैक्ट्री चल रही थी, सभी अपने घरों में कैद थे। तो ऐसे में कच्चे तेल की डिमांड का निकलना वाकई में ही लाजमी नहीं था। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन की स्थितियां अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इकोनॉमिक गतिविधियां जो हैं वो फिर से पटरी पर लौटने की तैयारी में हैं, ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों के अंदर अब क्या उछाल देखने को मिलेगा, या हम अब अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। जो नीचे के लेवल्स देखने को मिले थे, अगर डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें जहां पर हमें एक्चुअल जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी इंटरनेशनल मार्केट में $6 के आसपास की, क्योंकि जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं और माइनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तो बाइंग करना शायद मुनासिब भी नहीं था, क्योंकि उस दिन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्लोजिंग डे था, पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना तो आप बाय कर सकते थे, और साथ ही साथ ये उस समय पर हुआ माइनस का भाव जिस समय पर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा था, और शाम को केवल 4 बजे तक की ही ट्रेडिंग अलाउड थी, उसके बाद ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं थी। और रात को जिस समय पर यूएस मार्केट्स क्लोज हुए थे, WTI क्लोज हुआ था, उस समय पर उसकी क्लोजिंग माइनस के अंदर थी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी नहीं सकती थी। तो माइनस को तो हम एक किस्म से अपने दिमाग से निकाल दें, लेकिन जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वो भाव थे 900 रुपए के आसपास के। कच्चे तेल के अंदर जो हमने 900 रुपए के आसपास के भाव देखे और 1000 रुपए के नीचे के भाव देखे, यूं समझें तो वो एक बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर एंट्री ली जा सकती थी। और करीब एक महीने के अंदर 150% का जंप, 150% की बढ़ोतरी हमारे को यहां पर मिलती और एक बड़ा फायदा देखने को मिलता। बहरहाल चूंकि ये बहती गंगा है कहते हैं, और इसके अंदर आप कभी भी गोता लगा सकते हैं, यानी कि बाजार का ये थंब रूल है कि आप कभी भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और कभी भी आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज यहां पर भरमार रहती हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आपने कैश नहीं की तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहां पर हर दिन अपॉर्चुनिटी है शायद। अब इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैश किया जा सकता है और इस अपॉर्चुनिटी को किस नजरिए से देखा जाए, यह एक देखने वाली बात होगी। यहां पर अब कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो जो 2400 रुपए, 2400 रुपए के आसपास का जो भाव देखने को मिल रहा है और आज 1% की यहां पर जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यहां पर क्या अभी ठहरना चाहिए या यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर के चलना चाहिए, यह एक समझने की जरूरत है। इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट्स क्या कहते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि $31 के आसपास का भाव है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इस $31 के आसपास के इस भाव के ऊपर क्या यहां पर एंट्री लेना ठीक रहेगा? शायद ये थोड़े से ऊपर के लेवल्स हैं। हालांकि जो इस समय पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन में भारी कटौती की है। यूएस ने जो इन्वेंट्रीज लगातार यूएस की भी बढ़ रही थी, उसने अपने प्रोडक्शन को बिल्कुल कट कर दिया है। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं डिमांड रेज होने की संभावनाएं हैं। तीसरी जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, चाइना ने पिछले 1 महीने के अंदर जबरदस्त कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज मेंटेन की हैं, यानी कि अपनी खरीदारी को कच्चे तेल की को बढ़ाया है। ऐसे में क्या यहां पर वाकई में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? अब इसके लिए इसको समझने की जरूरत होगी। यहां पर शायद यह दिखता है कि कच्चे तेल के अंदर इस समय पर फिलहाल थोड़ा सा एक बार फिर से भावों को नीचे आने देना चाहिए। करीब करीब 2000 रुपए के नीचे के भाव हमें यहां पर देखने चाहिए। 1800 रुपए के आसपास के भाव अगर यहां पर दिखाई देते हैं, वहां पर एक बार फिर से कच्चे तेल के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन ये जो स्तर हैं, ये इंट्राडे के लिहाज से और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिहाज से ठीक है कि आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो $30 के नीचे जब भी आपको भाव मिले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आप कच्चे तेल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और $30 के नीचे आप एंट्री ले करके तब
थोड़ा सा भाव 32-33 डॉलर के आसपास जाए तो वहां पर आप एग्जिट प्लान ले सकते हैं। यानी कि जो कच्चे तेल की जो रेंज रहेगी वो 30 डॉलर से लेकर के 33 डॉलर के दरमियान की रहेगी। 30 डॉलर से 33 डॉलर के बीच के अंदर में आप खेल सकते हो इंट्राडे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। कच्चे तेल को लेकर के अभी भी बाजारों के अंदर काफी असमंजस है। कच्चे तेल ने जहां पर कुछ ट्रेडर्स को काफी अच्छा मुनाफा दिया, वहीं मैक्सिमम यानी कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको कच्चे तेल की ट्रेडिंग से भारी नुकसान इन पिछले 2 महीने के दौरान उठाना पड़ा है। चूंकि भाव काफी नीचे थे, अनएक्सपेक्टेड भाव थे और शून्य के नीचे अगर कटान देखने को मिला है तो ऐसे में बहुत से ब्रोकिंग हाउसेस को कच्चे तेल से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। किसी किसी ब्रोकिंग हाउस को 50 करोड़ रुपए और किसी किसी ब्रोकिंग हाउसेस को 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम नुकसान देना पड़ा है। अब ऐसे में कच्चे तेल की जो कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने को मिला। बीच के अंदर जो जितने भी रिफाइनरीज थी कच्चे तेल की, वो भी काफ़ी, उनके शेयर्स जो हैं कंपनियों के वो भी काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन अब संभलने शुरू हो चुके हैं। एक मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देती है और साथ ही साथ विश्व अब सेकंड एनर्जी की खोज पे भी निकला हुआ है। अब वो ये देख रहा है कि कच्चे तेल का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। कच्चे तेल के सब्स्टिट्यूट्स भी यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं। कच्चे तेल के सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर अगर तेज़ी के साथ काम होता है तो आने वाले समय के अंदर कच्चे तेल की जो डिमांड है उसके अंदर हम कमी आते हुए देखेंगे। लेकिन तब तक शायद हमें 1 साल कच्चे तेल के ऊपर कम से कम भी डिपेंडेंसी तो दिखानी ही होगी। ऐसे में 1 साल का अगर होरिजन लेकर के चलते हैं तो कच्चा तेल यहाँ से करीब करीब 40 से 45 डॉलर के आसपास के भाव दिखला सकता है। जो मूवमेंट इस समय पर हम देख रहे हैं कच्चे तेल के अंदर, वो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम की तरफ इशारा करता है। कच्चा तेल यहाँ से सुधर सकता है। कच्चे तेल की कीमतों के अंदर हम एक इजाफा देख सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों के अंदर एक बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। कच्चा तेल करीब करीब अगर 6 महीने से परिस्थितियां सामान्य रहीं और सेकेंड वेव अगर कोरोना की नहीं दिखाई देती है, जिसका डर भी है कि एक सेकेंड वेव कोरोना की आ सकती है और वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, वो अगर आती है और उसकी वजह से अगर सारी चीज़ें लॉकडाउन पुनः हो जाती हैं तो फिर हो सकता है कि कच्चे तेल की कीमतों के अंदर हम एक बार फिर से माइनस का भाव देखें। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं और जिस तरीके के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाई देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में कोरोना वायरस को लेकर के वैक्सीन बाज़ार के अंदर आ सकती है और जिसके ऊपर तेज़ी के साथ बहुत से देश काम कर रहे हैं, और अगर वैक्सीन आ जाती है तो निश्चित तौर के ऊपर सभी कमोडिटीज़ के अंदर आग लगेगी, एक पॉजिटिव मोमेंटम बाज़ार के अंदर दौड़ेगा और वो जो भाव होगा पॉजिटिविटी का, वो कच्चे तेल ही नहीं सभी कमोडिटीज़ को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर के जाएगा, अपसाइड की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन अभी की तस्वीर फ़िलहाल ये दिखाती है कि इस समय पर जो निवेश है वो अगर डोमेस्टिक मार्केट का अगर होरिजन लिया जाए तो 2000 रुपये के नीचे अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पर निवेश करना चाहिए और इन लेवल्स के ऊपर हाई रिस्क वाले निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना होगा और ये स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 300 से 400 रुपये का ये स्टॉप लॉस है, यानी कि 2000 रुपये का ये स्टॉप लॉस है, जहाँ पर रिकमेंडेशन है कि 2000 रुपये के नीचे के भाव जो है वो आए तब बाइंग करनी चाहिए। तो ऐसे में अगर उस समय पर आप एग्जिट करेंगे आज के सौदे से तो और ज़्यादा नुकसान बढ़ने का यहाँ पर खतरा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 2410 रुपये से लेकर के 2415 रुपये का आप रखें और उसके बाद 2000 रुपये के नीचे ही आप एंट्री लें तो ज़्यादा यहाँ पर मुनासिब सौदा नज़र आता है। और अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं तो 2000 रुपये के नीचे के आने का इंतज़ार करना चाहिए और वहाँ पर एक एंट्री लेनी चाहिए। यानी कि अगर डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो करीब 27 डॉलर से लेकर के 28 डॉलर का एक भाव बनता है जो कच्चा तेल के अंदर एंट्री के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। और ऊपर में हम 33 डॉलर और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर करीब करीब 2700 से लेकर के 2800 रुपये का एक भाव देखते हैं और आने वाले समय के अंदर 4000 रुपये से लेकर के और 4500 रुपये का भाव भी दिखाई दे सकता है कच्चे तेल के अंदर। ये इसी साल हो सकता है कि ये भाव आपको दिखाई दे दें। वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं
जानेंगे एग्री कमोडिटीज के अंदर क्या करना चाहिए, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड यहां पर और ज्यादा गहरी चोट पहुंचाएंगे। राजस्थान की बहुत सी मंडियां जब बंद हैं तो ऐसे में ट्रेड कहां पर हो रहा है और मार्केट क्या अपसाइड मोमेंटम दिखाएगी या फिर इस समय पर डाउन साइड का एक बड़ा खतरा सबके ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से वो क्या कहते हैं, और जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है उससे कमोडिटी बाजार को कितनी सपोर्ट मिलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी सपोर्ट मिलेगी, ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।